हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बग्घी वाला अभी भी कहीं बाहर नहीं गया था। वो मिस रोज़ेटा के घर के सामने ही खड़ा हुआ था। दिन का वक्त था, इसलिए सड़क पर ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। वो दोनों वापस उसी बग्घी पर बैठे और मिस्टर वुड्स के घर की तरफ चल पड़े। कुछ ही देर बाद वो मिस्टर वुड्स के घर के सामने थे। दरवाज़ा खटखटाने के बाद काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। मिस्टर वुड्स बहुत लड़खड़ाते हुए और हल्के हल्के चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी तबीयत खराब हो। ओह डिटेक्टिव, आप हैं? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। खैर बैठिए। क्या क्या हुआ आपको? आप कुछ बीमार लग रहे हैं मिस्टर वुड्स, विलियम ने कहा। बीमार? अब तो कहिए कि मैं मौत के करीब हूँ। डॉक्टर ने कह दिया है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, ऐसा ऐसी कौन सी बीमारी हो गई आपको? सच कह रहे हैं आप? हाँ, अपनी मौत के बारे में भला कोई झूठ क्यों बोलेगा। मैंने लंदन के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को दिखाया है, मिस्टर लाबेल। वो वो मेरा इलाज काफ़ी दिन से कर रहे थे। हालांकि ये बात मैं काफ़ी वक्त से जानता हूँ कि ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। ये मेरी सिगरेट और सिगार पीने की आदत की वजह से पैदा हुई है। अब तो सांस भी नहीं ली जाती है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ज़िंदगी की कोई भी घड़ी मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी हो सकती है। इसलिए जो भी पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर आपको अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी रिपोर्ट्स वहाँ स्टोर के तीसरे दराज में रखी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमें बस आपसे कुछ सवालात करने हैं। बताएंगे कि बताएंगे कि मिस्टर टॉलवुड से आपकी किसी तरह की दुश्मनी हो। वैसे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कई ऐसी बातें हैं जो हमें आपके बारे में पता चली हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आपने छानबीन की होगी। वो और मैं, हम एक साथ किसी ज़माने में पुलिस के लिए काम करते थे। हमें एक छापेमारी में बहुत सी सोने के सोने के सिक्के बरामद हुए। हमने उनमें से आधे गवर्नमेंट को सौंप दिए और आधे टॉलवुड ने अपने पास रखे। उस वक्त मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं उन्हें संभाल कर रख पाऊँ। पर हम दोनों में ये तय हुआ था कि वक्त आने पर वो मुझे पैसे वापस दे देगा। पर न जाने कितना वक्त बीत गया, उसने वो पैसे वापस ही नहीं दिए। न जाने वो कहाँ गायब हो गया। उतने वक्त में मैंने भी शहर में रहकर खूब पैसा कमा लिया। वहाँ रहने वाले हर तरह के सीधे और टेढ़े लोगों को मैं जानता था और इसलिए मैंने वहाँ काफ़ी कमाई कर ली। मैंने मैंने टॉलवुड को ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे नहीं मिला। खैर, मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं था और मेरे अकेले के बसर करने के लिए काफ़ी पैसा था मेरे पास। इसलिए इसलिए मैंने शहर छोड़कर गांव में बसने का फ़ैसला किया और यहाँ चला आया। यहाँ आने के बाद पता चला कि टॉलवुड यहाँ उससे पहले से कई सालों से रह रहा है। मैंने उससे तब तक पैसों के बारे में बात नहीं की जब तक कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जानता था कि मैं जानता था कि वो बहुत घटिया इंसान है और वो मुझे इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। इसलिए मैंने भी किसी तरह की हुज्जत करना ठीक नहीं समझा। पर जब मेरी जुए की लत ने
मुझे कंगाल बना दिया, तब मुझे मजबूरी में उसके पास जाना पड़ा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने पैसों की बात सुनना तो दूर, उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। और फिर मेरे और उसके बीच में एक झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई तक बात पहुंच गई। क्या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है मिस्टर वुड्स? हाँ, आपको बताया था ना कि मेरी बीमारी ऐसी है कि मैं ज़्यादा देर तक भूल नहीं सकता। तो आप आराम कर सकते हैं। नहीं, खैर बता देता हूँ, उसके बाद पता नहीं वक्त मिले या नहीं। खैर, मेरी उससे काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, हम दोनों में हाथापाई भी हुई और गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। पर मैं उससे इतनी नफ़रत नहीं करता था कि उसकी जान ले लूँ। उसका अपना परिवार था, मेरे पास कोई परिवार नहीं था। और बहुत जल्दी मैं उस कंगाली से ऊपर भी आया। और फिर लोग इस बात को भूल गए। फिर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गया। कहाँ गायब हुआ मैं नहीं जानता था, पर जितनी भी बातें मैंने आपको बताई सच थी। मानता हूँ कि मेरी उससे दुश्मनी थी, पर मैंने उसकी जान नहीं ली। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर वुड्स। विलियम, शांत हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें वापस मिस रोज़ेटा के घर चलना चाहिए। मिस रोज़ेटा के घर? हाँ, मैंने वहाँ कुछ देखा। मेरे साथ जल्दी आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय रहते हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथों से निकल जाए। क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी चलो, वो बग्घी अभी भी बाहर ही होगी। वो दोनों ही काफ़ी फुर्ती के साथ उठे। विक्टर के घाव अभी भी हरे थे और उससे अभी भी परेशानी हो रही थी चलने में, पर फिर भी वो अपने केस को लेके इतना संजीदा था कि वो और चीज़ें भूल जाता था अक्सर। वो दोनों फ़ौरन ही बाहर पहुँचे और बाहर अभी भी बग्घी खड़ी हुई थी। सुबह का वक्त था, इसलिए सड़कों पर ज़्यादा सवारियाँ नहीं थी और इसलिए कोचवान को भी ज़्यादा जल्दी नहीं थी कहीं और जाने की। कोचवान, जल्दी इस रोज़ेटा के घर वापस ले चलो। अभी तो हम वहाँ से आए हैं हुजूर। हमने जैसा कहा वैसा करो। इतना कहने के बाद बग्घी सरपट अपनी रफ्तार से दौड़ चली। और कुछ ही देर बाद वो मिस रोज़ेटा के घर के सामने थे। वो दोनों बहुत ही फुर्ती से गाड़ी से उतरे और उसके बाद उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। घर का दरवाज़ा बंद था। काफ़ी देर खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद विलियम ने विक्टर के कहने पर फ़ौरन उस दरवाज़े को धक्का देकर तोड़ दिया। अंदर जाने पर पता चला तो मिस्टर रोज़ेटा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। आप कहीं जा रही हैं मिस रोज़ेटा? हाँ, आप दोनों यहाँ पर फिर से? आपसे ही पूछताछ करने आए थे। क्या आप कहीं जा रही हैं? मैं हम काफ़ी देर से दरवाज़ा खटखटाते रहे, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। बंद कीजिए सारी सारी नौटंकी। मैं जानती हूँ कि आपको पता चल चुका है कि मामला क्या है। अब जब आप जानती हैं तो क्या आप खुद ये कबूल करेंगे कि आपने ही मैंने ही मिस्टर टॉलवुड का कत्ल किया है। और करना ही चाहिए था। किसी ना किसी को तो ये करना ही था। मैंने ये नहीं किया होता तो कल कोई और कर देता, क्योंकि वो इंसान इतना घटिया है कि उस इंसान को बर्दाश्त करना ही मुश्किल है। वो मेरा चचेरा भाई है। गांव में शायद ही किसी को पता हो कि वो मेरा सगा रिश्तेदार है, पर उसने कभी रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी उससे मदद नहीं मांगी। शहर से यहाँ आ जाने के बाद हम दोनों ही बहुत चैन से रह रहे थे, पर
यहाँ के हालात उतने सही नहीं थे। ब्लैक वाकई काफ़ी गरीब था। इस घर की हालत भी ठीक नहीं थे। छत टपकती रहती थी और सामान टूटा फूटा रहता था। मैंने अपनी हिस्से की ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे मिलने वाले पैसों से यहाँ मरम्मत का काम करवाया और भी ऐसी चीज़ें खरीदी जो मुझे लगता था कि मेरे घर में होनी चाहिए। और उसके बाद सब कुछ ठीक चलने लगा। पर फिर एक दिन गांव में उस बीमारी की वजह से मिस्टर ब्लैक बहुत बीमार पड़ गए। उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा उन्हें शहर ले जाना होगा। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे शहर ले जा पाती। इसलिए मैंने अपनी ज़मीन टॉलवुड के पास गिरवी रख दी। उसने मुझे बदले में पैसे दिए और मैं उस पैसों के साथ नॉटिंघम को शहर ले गई बेहतर इलाज की तलाश में। जब वहाँ डॉक्टरों से बात की तब उन्होंने कहा कि बीमारी इतनी बढ़ गई है कि अब उसका इलाज कर पाना मुमकिन नहीं है। बहुत निराश होकर मैं वापस घर लौट आई और कुछ ही दिनों बाद नॉटिंघम हमें छोड़कर चले गए। ये सब कुछ ठीक से ख़त्म भी नहीं हुआ था कि मुझे पता चला कि मेरे 6 साल के बेटे को भी वही परेशानी है। और फिर धीरे धीरे वो भी मुझसे दूर होता चला गया और मेरा परिवार एक एक करके ख़त्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। सब ख़त्म हो गया। मुझे लोहार का काम ठीक से करना नहीं आता था क्योंकि मैंने कभी ये काम किया नहीं था। छोटे मोटे कामों में अपने पति की मदद करा दिया करती थी। उनके काम के लिए भट्टी जलाना, लोहा इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें मैं कर दिया करती थी। दुकान की साफ़ सफाई, पर औजार बनाना ये मैंने कभी नहीं किया था। बहुत वक्त लगा उसे ठीक से सीखने में। किसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर आई। पर फिर भी पैसों की बहुत तंगी थी मेरे पास। न खाने के लिए था, न पहनने के लिए था। और तो और ये घर भी, मैं ठीक से इस घर की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। पर मैंने किसी तरह खुद को संभाला और पूरी मेहनत से इस काम को सीखा। और ये काम सीखने के बाद धीरे धीरे पैसे कमाए। पैसे जोड़ जोड़ के इतने पैसे इकट्ठे किए कि मैं अपनी ज़मीन टॉलवुड के पास से छुड़ा सकूं। और जब मैं वो पैसे लेकर उसके पास गई, जानते हो उसने क्या कहा? ये पैसे, अब इन पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है रोज़। जानती हो, तुम्हारी पैसे भरने की मियाद तो ख़त्म हो गई। मैंने तुम्हारी ज़मीन बहुत दिन पहले ही बेच दी। क्या तुमने मेरी ज़मीन बेच दी? तुम्हें कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए थी। कम से कम एक बार पूछ तो सकते थे। ऐसी भी क्या दुश्मनी है? आखिर दुनिया को नहीं पता, पर तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ। हम आपस में रिश्तेदार हैं। तुम मेरे भाई हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है मेरे घर की हालत कैसी है। तुम जानते हो मैंने क्या क्या झेला है। अब वो ज़मीन ही मेरा एक सहारा थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अब देखो, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम पैसे चुका पाओगे। और वैसे भी वक्त बहुत बीत गया था ना। ब्लैक भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगा शायद तुम सब कुछ छोड़ के शहर जाना चाहो, मेरा मतलब है। तो मैंने उसे बेच दिया। और वैसे भी तुम उस ज़मीन का क्या ही करती? अब तुम अकेली ही तो रहती हो। मैं उस ज़मीन का कुछ भी करती, तुम्हें कोई हक नहीं था उसे बेचने का। कानून के मुताबिक मुझे पूरा हक था उसे बेचने का। पैसे भरने की मियाद ख़त्म हो चुकी थी रोज़। तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और इस तरह हमें थोड़ी देर तक तू मैं चलती रही और झगड़ा भी हो गया। उसने
उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। कम से कम मेरी ज़मीन बेचने से पहले वो मुझसे एक बार बात कर सकता था, मुझसे एक बार पूछ सकता था, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। मिस्टर विक्टर, मेरे पास इकलौता सहारा थी वो ज़मीन। मैं वापस अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहती थी और मैंने वैसा कभी किया भी नहीं। पर जानते हो क्या, मैं मैं अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी। मैं उससे बदला लेना चाह रही थी। जानते हो, इतने सालों में मैंने काफ़ी कुछ झेला, अब और नहीं झेल सकती थी। इसलिए उस दिन जब वो ज़मींदार के पीछे जंगल में गया, तब मैंने मौका देख के उसकी जान ले ली। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। गांव में भेड़िए की अफवाहें फैली हुई हैं। मैं जानती थी कि अगर वो मरेगा तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। वैसे भी वो एक बहुत घटिया इंसान था और इस तरह आपने आपका काम ख़त्म कर दिया। हाँ, मैंने किया, पर वो मिस्टर हैरिसन का पीछा क्यों कर रहा था? जानते हैं ना, वो बहुत घटिया इंसान था। उसे पैसे कमाने के लिए हर तरह से कोई ना कोई तरीका आता ही था। अगर घी सीधी उंगली से ना निकलता हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। उसने भी वैसा ही किया। जब वो कंगाली की हालत में चल रहा था तब उसने मिस्टर हैरिसन के कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। वो जानते थे कि उनका बेटा नशे की लत में पड़ गया है और इसी तरह वो अपने पिता के पैसे चुराकर जंगल में भाग गया है। उसे ये बात भी पता थी और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वो उन्हें ब्लैकमेल करने गया। पर मैंने उसी वक्त उसका खेल ख़त्म कर दिया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ओह, अब अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल के लिए हम वापस जा रहे हैं। पर विक्टर, मेरे साथ चलो। विलियम, हमें क्या करना है वो बाद में देखेंगे। चलो वापस चलते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वापस मिस्टर हैरिसन की हवेली में थे। तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो रोज़ मैरी ही थी? वो वुड्स भी तो हो सकता था। जानते हो, शुरू से ही इस चीज़ में दो तीन चीज़ें इस केस में जो मेरे सामने थी। पहली बात तो ये कि उस इंसान को, मतलब मिस्टर टॉलवुड को, जिस चीज़ से मारा गया वो कोई धातु का हथियार थी और धातु के हथियार एक लोहार ही बना सकता है। और जाहिर सी बात है उस हथियार को इस तरह से बनाया गया होगा कि वो भेड़िए के पंजों जैसे निशान छोड़े। और जानते हो, जब मैं पहली बार मिस रोज़ेटा के घर गया, मुझे नहीं पता था कि वो विधवा हैं, उनके पति इस दुनिया में नहीं है। जब मुझे ये पता चला तो मुझे थोड़ा शक हुआ। मुझे लगा वो एक औरत हैं और इसलिए वो ये काम नहीं कर सकती। और वैसे भी लोहार का काम तो उनके पति ही जानते थे। पर जब मुझे पता चला कि वो भी ये काम जानती हैं, तब मेरा शक थोड़ा बढ़ गया। और उसके बाद जब तुमने उनकी ज़मीन के बारे में बताया, तब शक और गाढ़ा होने लगा। और आज सुबह जब पहली बार हम उनके घर गए, तब मैंने उनकी आतिशदान में एक चीज़ देखी, एक चमकती हुई धातु जो देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। मैंने उसे गौर से देखने की कोशिश की और मैं समझ गया कि वो एक हथियार है। एक चमकती हुई धातु जो देखने में किसी औजार की तरह लग रही थी। मैं उसे ठीक से नहीं देख पाया, पर हाँ, वो किसी 3 धार वाले चाकू जैसी लग रही थी और इसलिए मेरा शक यकीन में बदलने लगा। और जब हम वापस गए तो सारी कहानी सामने ही आ गई, तुम जानते हो ना। ओह, पर अब उस वेयरवुल्फ का क्या? और मिस रोज़ेटा, क्या तुम उसे पुलिस के हवाले नहीं करने वाले? फ़िलहाल के लिए शायद मिस्टर टॉलवुड
इतने अच्छे इंसान नहीं थे कि गांव के लोग उन्हें पसंद करते, और ना ही उनके परिवार में कोई ऐसा जो उनके जाने पर दुखी हो रहा हो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि रोज़ेटा को फंसाना ठीक है। उसे एक और मौका मिलना चाहिए। उसे वाकई में मिस्टर टॉलवुड ने काफ़ी बड़ा धोखा दिया। और अब बताओ उस वेयरवुल्फ का क्या, उसके बारे में क्या कहोगे? अजीब बात है, मैं ऐसी चीज़ें अक्सर कहता नहीं, पर लगता है जैसे वो जो कुछ भी था वो असली था। उसके बनाए हुए घाव और वो चेहरा, वो सब कुछ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। वो शैतान ही था। उसके अंदर बला की ताकत थी। वो इतना फुर्तीला था कि मैं खुद को बचा ही नहीं सका। मैं वहाँ से हिल भी पाता इससे पहले उसने मुझ पर हमला कर दिया। मिस्टर जूनियर हैरिसन, वो कहाँ है? मैं यहीं हूँ सर। तो यहाँ हमसे बात करनी है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पिता ही वो वेयरवुल्फ है? मैं ठीक से नहीं जानता, पर आखिरी बार जब मैंने उन्हें देखा था वो मुझे ढूंढ रहे थे। दिन के वक्त धीरे धीरे शाम ढल रही थी। मैं चट्टानों के बीच से उन्हें देख रहा था और हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके सामने जाऊं। पर वो जब लगातार मुझे ढूंढते रहे, मैं खुद को रोक नहीं पाया। और जब मैं उनके सामने गया तो हम बात कर ही रहे थे। अंधेरा ढल गया था और आसमान में चांद आने लग गया था। और जैसे ही चांद पूरी तरह आसमान पे छाया, वो अचानक ही अजीब तरीके से बदलने लग गए। उन्हें इस तरह बदलता हुआ देख के मैं घबरा गया और मैं भागते हुए उन गुफाओं में चला गया। और किस्मत की बात यह कि वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। जानते हो उन्हें ख़त्म कैसे किया जाए? मैं नहीं जानता और मैं नहीं मारना चाहता उन्हें। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। कोई बात नहीं, अगली पूर्णिमा तक हम यहीं रुकेंगे और इस मुसीबत का भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सजेशंस मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देते रहिएगा। थैंक यू।